सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी सरल भाषा में, नॉर्मल भाषा में ये बात बोल देते थे, भरम पैर रखो बहुत है। एक तो भरम, एक मोह। उस बात का डर रखो, भय रखो कि कहीं ये हमारे ऊपर आ न जाए। भरम पैर रखो, मोह ते भय रखो। किस पर? भरम पर और मोह पर। जिस बंदे ने इस दोनों चीजों को पास नहीं आने दिया, अगर आ गई हैं इन दोनों चीजों को अपने गुरु के सहारे, जिसने निकाल फेंक मारी, काटो जम जाल, फिर उसके जम के जो जाल हैं वो कट गए। मोह माया से है, मोह साजो सामान से है, मोह अपने परिवार के मेंबर से है, मोह दुनिया से बड़ा है। गुरु क्या कहता है, कई बार हम विरोध नहीं करते, कह देते हैं या लोग क्या कहेंगे। ये बात अंदर आती है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया के साथ मोह हो गया। दुनिया की परवाह कर ली, गुरु की न की। बचना है इन बातों से, बच जाओ। गुरु जी ने बड़ा कहना, गुरु जी लड़के की शादी हो गई या लड़की की शादी हो गई, गुरु जी 2 साल हो गए इनके बच्चा नहीं हो रहा, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी ने कहना, आंटी ये दलदल है, तू अपनी जो सेवा करनी सी अपने बच्चों की वो कर ली, तू अपना काम करना सी वो कर लिया, शादी कर दी, बस कर, इन्ना मोह अगे नहीं पाईदा। ये दलदल है, जिन्ना तू दलदल विच पुड़ी जाएगी उन्ना दसदी जाएगी। ना करे तो तू अपना फर्ज पूरा कर देता, बस हुण तू बह जा आराम नाल। उन्हां दी गल उन्हां ते छड़ दे, जिन्हां नूं बच्चे चाहिए, जिन्हां नूं कारोबार चाहिए, जिन्हां नूं जो भी कुछ चाहिए, ना मोह पाए नारे नाल, तू औखी होएगी। ऐसा गुरु जी ने एक को नहीं बहुत को कहना। धर्मों की बात जितने भी आज भी लोग हैं, जितने नहीं 99.9 भी बोलते हैं तो भी कम है, करीबन सारे ही भरमों में फंसे हुए, सारे के सारे। कोई मुहूर्त निकालता है, कोई गिनती करता है, कोई कुछ करता है, ऐसा न करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेना वैसा हो जाएगा। ये सब भरम है। गुरु जी ने भरमों से निकालने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन मेरे देखने में कोई समझ नहीं सका। मैंने नहीं देखा कि वो भरमों से बाहर निकल गया हो। बहुत कुछ सुनने में मिलता है भरमों की बातें। संगत में से गुरु जी ने कुछ ऐसा दिमाग में डाला, या कह लो गुरु जी का पसंद या गुरु जी का हुक्म किसी भी तरीके से आ सकता है, इसका कोई एक तरीका नहीं, अनेक तरीके हैं। लाइव कीर्तन रखवा लिया, लाइव कीर्तन करवा लिया सत्संग में। अब भरमों की बात है, कुछ संगत के लोग ऑब्जेक्शन करने लगे हैं, गुरु जी के यहां तो होता नहीं, सिर ढकना पड़ता है कि क्या कर दिया आपने। जब तक देखा नहीं या पूरा देखा नहीं, किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर संगत में ऐसा ही होता है, यहां मांगना नहीं, मांगो मत, सब बातें चलती हैं। कभी गुरु जी ने नहीं कहा कि मांगना नहीं, कभी गुरु जी ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना, कभी गुरु जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने यही कहा, कहते अपने गुरु को याद करना, तुसी अपने गुरु के नाल चलना, कड़ा जिदा दिल करदा तुसी चलो, तुसी गुरबाणी का पाठ कर लो, तुसी गीता का पाठ कर लो, तुसी होर जिहड़ा ठीक समझदे ओहदा पाठ कर लो, तुसी कोई मंत्र उच्चारण कर लो। ये लाइन बोलने, जिस जिस धर्म से तुसी पैदा होए पूजा पाठ करो, पर करो जरूर। लेकिन भरमों में आ गए, भरम में फंसे हैं, शुरू से फंसे, आज तक निकले नहीं। सवाल खड़े करने शुरू कर दो। निरुपाओ होए भजो भगवान। इस बात को याद रखना, सारे अपने गुरु को याद करना है, निरुपाओ होके करना है, किसी बंधन में पड़ के नहीं करना। किसी की सियानफ अपनी चलाए उस पर नहीं चलना, फंस जाओगे। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, क्या हमारे गुरु जी की संगत में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। मैं को किसी को जाके दिमाग नहीं पड़ता, मेरे से लोग बड़े सवाल करते हैं,
दिन में कम से कम नहीं तो 2 4 5 10 बंदे जो ऐसे मेरे को फोन आते हैं, मिलकर बात करते हैं, जो इन भ्रमों में फंस गए। क्यों? संगत में गलत गाइड करना शुरू कर लिया, अपनी अकल से गाइड करना शुरू कर लिया। किन लोगों ने किया? जिन्होंने गुरुजी को देखा नहीं, समझा नहीं। गुरुजी के होते हुए भी लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि देखा ही समझा ही नहीं गुरुजी की बात। आए बैठे, अपनी भांग की पड़ी है, दुनिया की चिंता नहीं। क्या देखा? बैठे गुरुजी से बात करी, लंगर खाया, चले जाओ। क्या देखा? लेकिन गाइड करना, आपने इन भ्रमों से बचना है अगर गुरुजी के साथ चलना है। इस बात का सारे ख्याल रखना। गुरुजी खुद लाइव कीर्तन भी करवाते रहे, मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। गुरुजी के साथ रहकर ये कई बार देखा है। गुरुजी ने अखंड पाठ भी करवाए हैं गुरुद्वारों में, घरों में भी करवाए हैं, मैंने देखा है। बंगला साहब में भी अखंड पाठ करवाया, मैं ही जाके बुकिंग करा के आया हूं, सारे इंतजाम किए हैं। 3 दिन गुरुजी बंगला साहब में जाकर बैठे रहे, चुन्नी लेके, आंटी की चुन्नी ली, सिर पे पूरी लपेटी, चले जाना। सुबह नहा के तैयार होकर चले जाना, वहां इस देर बैठे रहना, रात बैठे रहना, फिर आना सुबह, फटाफट करो, जल्दी करो, नहाओ, तैयार हो, फटाफट जाना, वापस जाना। बैठे रहे। लंगर अपने हाथों से वहां बांट के दिया है, घर से लंगर मेरी आंटी ने ही सारा लंगर तैयार किया। कितना किया होगा? अकेली आंटी। तो गुरुजी पता क्या बोला? आंटी 2000 पूरी बना लेंगी, नाल दी आलू की सब्जी बना देंगी। कहते गुरुजी को बाला, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ सिर ते हाथ होवे तो एक बड़ी बड़ी चीज है, कृपा करो, दो आशीर्वाद, सब हो जाएगा। 2000 से ऊपर पूरी बनाई, सब्जी बना के लेके वहां गए बंगला साहब। आप सोच के हैरान हो जाओगे, सुनी सुनाई बातें नहीं मैं कभी करता। शीशगंज साहब गुरुद्वारे वहां गए, मैं, आंटी और गुरुजी तीनों हम गए। भरम पैर रखो मोह, जब तक इन भरमों में आप फंसे रहोगे, अपने मोह में, दुनिया के मोह में फंसे रहोगे, तो जम के जाल तो तैयार पड़े हैं, फिर कैसे करेंगे? नहीं काट पाओगे। सो गुरुजी के साथ चलने के लिए गुरुजी की कही हुई बातें वो ही आपने सुनकर उस पे चलना है। इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना, ये ही आपकी भक्ति होगी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। बाणी किसको बोलते हैं? बोल को बोलते हैं। गुरु ने क्या बोल बोला? बाणी गुरु, बोल गुरु के। गुरु है बाणी, गुरु क्या है? जो उसने अपना बोल बोला है। बिच बाणी अमृत सारे, उस बोल में, गुरु के बोल में सारे ही अमृत पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है। अगर मानोगे तो, मानकर उस पे चलोगे तो। फिर आगे बाणी गुरु सोए जन माने। कैसे? तो जन हम जल्दी से आदमी को समझ लेते हैं, पर जन कौन होता है? जो अपने गुरु का बन जाए, जन प्रॉपर वर्ड उसका है। बाणी गुरु सोए जन माने, जो आदमी गुरु के बन तो कह देते हैं हम, अगर जो बन गए, उसने जब गुरु के बोल को जब मान लिया तो प्रत्यक्ष गुरु निस्तार है। प्रत्यक्ष क्या होता है? करके दिखाना, खेल नहीं, करके दिखाना। और ऐसा करके दिखाना, ताली मारो, अभी ऐसे थी चीज, ताली मारी तो ऐसे हो गई। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दिखाना। कितना समय लगता है ताली मारने में, और उसमें उतने समय में बदल के दिखा देना, कर्म बदल देने। कर्म ही तो बदलते गुरुजी, और क्या करते हैं? कुछ भी हो गया कर्म बदल देते हैं, मत गुरुजी बदलते हैं। रोज का काम है गुरुजी का, वही मत है जो कल ठीक थी, जो प्लान करना, दौड़ा जाना कारोबार, सब ठीक चल रहा है, घर का सिस्टम सब ठीक चल रहा है। ऐसी मत पलट गई। कुछ भी करता है इंसान वो उल्टा ही होता है। क्यों? मत उल्टी हो गई है, प्लान उल्टे हो गए, उल्टा हो गया। वही बंदा चारों तरफ से देखा, कुछ ना हुआ, गुरुजी के पास जो आ गए। कई बंदों के मैंने ये बोल सुने हैं, इतना घूमे, इतना माने, इतने सालों से ये उतना किया, कुछ नहीं हुआ, बस गुरुजी के पास आया हूं, अपने आप सब सीधा शुरू हो गया। गुरुजी के होते भी ऐसा ही होता था। उल्टी मत वाले रोज आते थे, जिस पे मौज आ जानी, मत सीधी कर देनी, चल जा मौज कर। क्या दिया उसको? मत बदलते हैं, कर्म बदलते हैं,
ये सब होगा जब आप गुरु जी के मुताबिक चलो, गुरु जी के मुताबिक हो जाओ। इतनी तो मेहनत कर लो, बाकी कुछ ना करो। मत कब पलटनी है, जब गुरु जी को याद करोगे, बात खत्म। इसके आगे कुछ नहीं करो, ना इसके आगे कुछ है। अगर कोई इसके आगे कुछ बोलता है, कुछ करता है, किसी न किसी कहीं कहीं जगह पे चले जाओ, वहां सब कुछ होता है। अगर कुछ होता है तो गुरु जी ने उसको नाम बोलते हैं, कहते पंबल पूसा, कहते पंबल पूसा च लोग पा देंगे, अपने डेरे चलाते, अपने तरीके चलाते, अपनी दुकान चलाते, लोग चक्कर से पा देंगे ने, वो चक्कर के बच्ची फस के रह गए, मिला कुछ भी नहीं। काम तो बड़ा तसली बख्श किया, लेकिन आखिर में आज कुछ नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? मत उल्टी हो गई, मत के खेल में फंस गए। तो मत ने क्या किया? कोई भ्रम में फंस गया, कोई मोह में फंस गया, कोई लालच में फंस गया। मगर मोह जो है ना, ये गुरुओं ने, परमात्मा के जिन भक्तों ने, सब ने जो देखा, इन 5 चीजों में से मोह जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका बड़ा तकड़ा जाल सब पे पड़ता है। मोह ऐसी चीज है, लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ आज भी यही खेल है, कब से चल रहा है, सामने दिख रहा है कि कोई उनमें से ठीक नहीं है, नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा मोह आपस में करके बैठ गए, मरने के लिए तैयार है, मर भी जा रहे हैं। हर में कलेश बन गया। क्या है? उसका उससे मोह हो गया। प्यार थोड़ी हुआ, प्यार तो ऐसे बदनाम करके रख दिया। प्यार की और कुछ नहीं होता। प्यार यहां जानता ही कौन है, प्यार यहां करता कौन है? आजकल के जमाने में प्यार कहाँ रह गया कि सब मोह चलता है, फंस के रह गए। बच्चों की शादी भी हो गई, आगे फिर फंस के रह गए। परमात्मा तक याद, गुरु तक याद नहीं आया किसी को, उसी के चक्कर में फंस गए, मोह के चक्कर में फंस गए। आखिर में हॉस्पिटल एंड में पहुंच गए, आईसीयू तक भी पहुंच गए, फिर भी बैठा है इंसान वहां सोचता है वो छोटे वाला अभी तक नहीं आया, क्योंकि कहीं उसके आए बिना मेरी जान न निकल जाए, वो आ जाए बस। कहां तक फंसा इंसान? इसलिए मोह सबसे बड़ा खतरनाक और सबसे भारी जाल है। निकलना है बड़ा मुश्किल, आप निकल नहीं सकते, मगर एक ही तरीका है। आपसे कुछ भी ना हो सके, कुछ कर ना पाओ, एक ही तरीका है दुनिया में, गुरु का सहारा ले। पता भी नहीं चलेगा कैसे ऐसे निकाल के बाहर रख दे। आपसे नहीं होता, ठीक है, जोर कम है हमारा, लेकिन ये तो सोच के रखो कि गुरु में कितना जोर है। सबसे ज्यादा जोर, परमात्मा से भी ज्यादा जोर गुरु के पास है। गुरु बना के परमात्मा ऐसे थोड़ी भेजता है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, भगत की बांधी ना ही छूटे मोहे, ये परमात्मा ने कहा है। मेरा बांधा हुआ बंदा मेरा भगत तो छुड़ा के ले जाए, वो आराम से ले जाएगा। अगर भगत ने किसी बंदे को बांध दिया तो मैं नहीं उसको खोल सकता, वही खोलेगा। इतनी बड़ी पावर गुरु को देके भेजी हूं। हमने क्या समझा गुरु जी को, क्या जाना? आए, बैठे, ध्यान कहीं और है, चले गए। जब जी चाहा यहां से उठ के चले गए। अभी शब्द में सुना सत्संग की क्या कीमत है, उसकी वैल्यू क्या है, सुना है आपने? ऐसे छोड़ के कई बंदे बीच में जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कितनी जल्दी आप पहले चले गए, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। यहां से जाके आधा घंटा चाय रश में फंस जाओ, वो मंजूर है, लेकिन गुरु जी के चरणों में बैठना, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हम जानते नहीं। अपने आप को संभालो, गुरु जी को जानो। तभी जानोगे जब गुरु जी की याद में रहोगे। याद कोई खाली ऐसी चीज नहीं होती कि याद किया है बस याद ही याद है और कुछ नहीं। और याद करने से ऐसे गुरु जी पर तक आपको कुछ दिखाते रहेंगे, आप हैरान हो जाओगे, आपके मुंह से वाह गुरु जी निकलेंगे, ये वर्ड निकलेगा। ऐसी ऐसा नजारे, ऐसे ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे, फिर समझ आनी शुरू होगी। वरना ऐसे कुछ समय थोड़ी आएगी गुरु जी क्या है। समझो गुरु जी को, इन चक्करों से निकलो, गुरु जी के बोल पकड़ो, इनके बोल पर चले, सब ठीक है, सब जायज है। अगर आप अंदर से मन अच्छे से जब करोगे, जो भी कुछ कर लो गुरु जी के आगे, सब जायज है। माने कोई यहां गुरु जी को कानून में नहीं देखा, ऐसी बातें ही करनी है। किसी ने कुछ ऐसे मन से कुछ खिला देना तो गुरु जी ने देखने वाली उनके फेस होता था कितना उनको आनंद आना। तो ऐसी बार भी होना कि मैं आपको सत्संग सुनाता हूं, मंजूर नहीं होता। लंगर खिलाना गुरुओं को, लंगर खिलाना संगत को, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन किस मन किस ख्याल से आप काम करते हो, गुरु की आराधना करते हो, किस ख्याल से करते हो,
सत्संग करते हो किस ख्याल से करते हो, कुछ भी करोगे आप किस ख्याल से करते हो, आपके भाव कैसे हैं, ये ही जरूरी है। एक बंदा पटियाले का, नाम नहीं लेता मैं, उसने कहा कि कल लंगर मत लेके आइयो घर से, हम लेके आएंगे। मैंने कहा आपने गुरुजी से बात कर ली है, पूछ लिया है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, हमारा गुरुजी के साथ, तेरे को तो पता ही है कितना है हमारा गुरुजी के साथ, हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई पूछ लो, यहाँ गुरुजी के पूछे बिना कुछ नहीं होना। नहीं बस तू आप फिक्र ना कर, कल को अपने घर से वहां लंगर नहीं बनवा के लाना, हम लेके आएंगे। दिन निकल गया, चले गए। जब फ्री हुए मेरे को याद आया, मैं कहा गुरुजी वो शख्स कह रहा था कि लंगर मत लेके आए घर से, मैं लेके आऊंगा, तुम लेके आएंगे। गुरुजी कहते क्यों? मैं कहा गुरुजी मैंने बोला था कि आपसे बात करके जाए, आपसे इजाजत लेकर जाए। गुरुजी सुन के चुप रहे। अगले दिन मेरे को गुरुजी ने ना 11 बजे, 11, साढ़े 11, 12 से पहले पहले मेरे को गुरुजी ने आंटी को लंगर के लिए बोलने के लिए भेजना, जाए ए दाल ए सब्जी इतनी रोटी ये चटनी वटनी जो भी है सब, या बोल के आंटी को। मेरे को टाइम से उन्होंने बोला कि जाकर लंगर तय किया, मैं चले गया, अने लंगर बोल दिया। वो 12 बजे के करीब डोलू वोलू पकड़े, सामान पकड़ा तो अंदर आ गए। वहां आके इन्होंने शेल पर रख दिया किचन में। वहां शेल पर कोई प्रसाद लाता था, मिठाई लाना, फ्रूट लाना, गुरुजी के लिए वहां प्रसाद लाना, तो रिवाज यही होता था कि किचन में शेल पर रख देना, अंदर कोई लेके नहीं आता था। लाए तो सामान वहां रख दिया। जब समय हुआ मैं कहते जल लंगर करो ले आ, मैं लेके आ गया। मैं जब लाके लंगर रखा, जहां जिस जगह पे रोज लंगर रखता था मैंने वहां रख दिया। जब दोबारा मैं किचन में आया तो वो डिब्बे जो लेके आया था गुरुजी के बोल के मुताबिक अपने घर से, जो उसको हिला के इस तरफ आगे को कर दिया, अपने बर्तन लंगर वाले वहां रख दिए। गुरुजी ने जब समय आया तो गुरुजी कहते चल भाई अंदर शुरू कराइए। तो गुरुजी किचन में आके थे, डब्बे डोलू सा खोलने, कनल्ला करसी करसी देने, तो उनमें डब्बों में था ऐसे ऐसे घुमाना, दाल सब्जी सब घुमाने ऐसे, तो मुंह से एक आवाज निकालनी। अक्सर ये आवाज निकालते थे गुरुजी, ऐसे आवाज निकालना। तो जब आए तो वो डिब्बे देखे, ऐसे डब्बे पाए थे। मैं कहा गुरुजी वो लेके आए पटियाले वाले, हटा इन्होंने पीछे का। मैंने उनको पीछे किया, मंदिर वाले आगे लेके आया, तो उन्होंने वो तैयार किया लंगर, कहते अंदर चुक के लेगा। तो थाली लेके हमने खड़े हो जाना, तो डिब्बे पास ऐसे गुरुजी ने रख लेने, चपाती वाला बक्सा डब्बा रख लेना, तो दाल सब्जी ऐसे डालते रहना, तो मुंह से साउंड वही निकलती थी। तो जितनी हाथ में ऐसे चपाती आनी उतनी रखनी, इशारा करना आ जा, ला तेरा कल्याण, इधर से बुलाना आ जा, ला चुक तेरा कल्याण, ऐसे लंगर गुरुजी बांटते। वो बार बार आके चक्कर लगाए, यार मेरा लंगर, मैं कहते गुरुजी से बात करो ना। जब सारा लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो गुरुजी बाद में खुद लंगर खाते थे, फिर उन्होंने अपने रूम में चले जाना, और इतनी जल्दी नहीं जाना, दोबारा भी सर्व करना, उठ के डोलू लेके संग्रह बैठे बैठे, पार आंटी ताई कल्याण हो से सारा कुछ ना कुछ बोलना बिजूर सास में, तो सबको दोबारा दोबारा देना। जितनी चपाती हाथ में आनी उतनी 8, 8, 10, 10, 12, 12 चपाती लोगों को खिलाते थे। आप सुन के हैरान हो जाओगे, खा जाना लोगों ने, 1 घंटे बाद फिर कहना बड़ी भूख लगी है। गुरुजी अपने कमरे में चले गए और मैनू कहते ये जरा पटियाले वाला लंगर जरा लेके आया ना, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, वो प्लेट च पा लिया, थाली च पा लिया। मैं क्या वाह गुरुजी कमाल करती। मन में सोचा, मैं क्या संगत को नहीं लाया, खुद ही खा रहे हो, उनका लाया लंगर। चलो मैं गया, मैंने वो डाल के तो मैं ले आया। तो इतने में गुरुजी ने उसको इशारा किया हुआ था कि आ जा अंदर। वो जब मैं लेके आया तो गुरुजी के पास बैठा हुआ, तो गुरुजी कहते दे इनू। नहीं गुरुजी तुसी खाओ। नहीं नहीं फड़ तू खा ना। नहीं गुरुजी पहला तुसी खाओ। वो कहते बहुता नहीं बोली दा, तेनू मैं कहा तू खा ते तू चल खा। मैंने थाली पकड़ाई, उसने पकड़ के रखी। जैसे उसने चपाती की गराई तोड़ी तो ऐसे सब्जी में लगाने लगा, दाल सब्जी में। तो जैसे उसने प्लेट में देखा तो उस सब्जी में इतने इतने मोटे मोटे सफेद रंग के इतने इतने लंबे सुंडी कीड़े पूरी सब्जी में ऐसे 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 ऐसे। मैंने जब अपनी आंखों से देखा, क्योंकि उसकी मैंने शक्ल देख ली एकदम बदलते हुए, वो बड़ा गया कि ये क्या। तो मैंने जैसे थाली में देखा, सचमुच मेरे शरीर के बाल ही खड़े हो गए देख के, ये क्या। गुरुजी की तरफ देखता है, थाली की तरफ देखता, गुरुजी की तरफ देखता। गुरुजी आराम से बैठे, खा, उससे बोला ना जाए, खा ना, तू कांदा क्यों नहीं, चल जल्दी कर फटाफट खा। फिर बोला कहता गुरुजी इसमें तो कीड़े हैं, बड़े मोटे मोटे कीड़े हैं। कहां से आ गए गुरुजी? गुरुजी कहते हैं कहां से नहीं आए, कि पता कहां से आए हैं, ईगो से आए। तेरी ईगो, तू अपनी ईगो से लंगर बना के लेके आया, तूने बोला पूछने की जरूरत नहीं।
अब तू खाएगा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तू फंसा रहेगा। 2-4 मिनट सोचता रहा, बैठा रहा, फिर आखिर में उसने आंखें बंद कर ली, बंद करके फिर खाना शुरू कर दिया। इतनी बुरी शक्ल उसकी बनी हुई, मैंने कहा जी अब भी सारा माल बाहर आया, अभी बाहर आया, इसकी हालत क्या होगी। वो खाना पड़ा उसे। भय रखना चाहिए, डर रखना चाहिए। जिसमें डर होगा गुरु का, ऐसा डर मत रखना कि जंगली जानवर का डर होता है, किसी टेररिस्ट का डर होता है, किसी बदमाश का डर होता है, किसी पॉइजन का डर होता है। ऐसे डर नहीं रखना। डर कई किस्म के होते हैं। डर वो रखना जो अपने माँ बाप का याद करो। बचपन में माँ बाप का डर होता था, याद करो स्कूल में प्रिंसिपल का डर होता था। ऐसा डर गुरु से रखना। प्यार करो गुरु जी से, बातें करो जितनी मर्जी, गल पकड़ी डालो, जो मर्जी करो गुरु जी से। गुरु जी ने आज तक कभी नहीं रोका। जिगरा निकाल के जिसने गुरु जी को हक किया है, गुरु जी खुश हुए। जिसने पैर पकड़ के अच्छी तरह से सिर माथा लगा के रखा है, गुरु जी ने उसको सब कुछ दिया है। जिसने दूर से भी माथा टेका है, अगर उसमें वो चीज है जो होनी चाहिए, लगन प्यार जो भी कुछ करना है, अगर वो चीज उसमें है तो गुरु जी दूर वाले को भी सब कुछ दे के भेजना। सच जानना, कई बंदे गेट पर माथा टेक के चले जाना, अंदर बंद पड़ा है, अभी गेट खोला नहीं, या हुक्म है कि अभी गेट नहीं खोलना, या हुक्म है कि उसको वहां बोलना कहना अब यहां से माथा टेक के चले जाओ। जिसने गेट पर माथा मैंने टेकते हुए देखा है, उसको मैं कल्याण होता हुआ उसी टाइम मैंने देखा है। गुरु ने बोल के भी कहा जा जीरा कल्याण कर। प्यार इसको कहते हैं, मोह जो है वो और है, प्यार इसको कहते हैं। प्यार एक तरफा होता है, कभी दो तरफ से प्यार नहीं होता। जो दो तरफ से हो गया वो मोह है, क्योंकि आपने कुछ भेजा है, आगे से कुछ आया नहीं तो हो गए नाराज, गले शिकवे हो गए शुरू, उसको मोह कहते हैं। प्यार एक तरफ से होता है। प्यार का मीनिंग है कुर्बानी। जो गुरु ने कहा है उसमें कई कुर्बानियां होंगी, कई कुर्बानियां उसमें होंगी। लोगों के बोल भी होंगे, लोगों के मेहनताने भी होंगे, अड़चने लोगों की होंगी, बहुत कुछ उसमें होगा। जो गुरु जी का हुक्म है उसको मानकर चलना, उस पे पालना करनी। फिर कुर्बानी किस चीज की? जो दुनिया कुर्बान कर दी, लोग कुर्बान कर दिए, और बड़ा कुछ कुर्बान कर दिया। अपने आप को खास जो है ये तब होता है जब अपने आप को बंदा कुर्बान कर देता है। जब मैंने कुर्बान किया गुरु जी पे, अब मेरी कोई अहमियत नहीं, गुरु जी का बोल अहमियत रह गई है। जो बोलेंगे, जो हुक्म आएगा मैं तो वही करूंगा, जो दुनिया कहती है करने तो, जो करती है करने दो। इसको बोलते हैं प्यार। एक शख्स को मैंने देखा, गुरु जी ने बोला, कहते जाओ मार्केट से चले जाओ, एक दुकान पे जाके मेरा सारा सत्संग कर जा, चल जा, फिर हफ्ता भर जाके ही कम करूंगा। बिना झिझक, बिना सब कुछ उसने किया, लेकिन आगे आके वो शख्स अपने मर्जी पर आ गया, फिर गुरु जी को छोड़ गया। ऐसा पासा पलटा, खत्म ही हो गया। ऐसे बहुत हैं, केस बड़े आए हैं। एक बंदा होशियारपुर से बंदा गुरु जी के पास आया करता, कपड़े का होलसेल का व्यापारी था, होशियारपुर में बड़ा नाम उसका। उसकी औलाद नहीं हुई, गुरु जी के पास आया, 12 साल हो गए थे शादी को। गुरु जी के पास आया, बड़ी मेहनतें तरले की। तब उस समय अंदर की कंडीशन और थी। यहाँ देखता हूं, मैंने बड़ा देखा है, आने पर कंडीशन आदमी की और होती है। 4 दिन जब आता रहता है, धीरे 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 वो बदलनी शुरू हो जाती है। अंदर के ख्याल सब बदल जाते हैं, वो किसी और ही मोड़ पर चले जाता है। गुरु जी ने एक दिन उसको कहा, कहते जा तेरा कल्याण कीता, जा तेरे लड़का होएगा। उसको टाइम तक, गुरु जी कई लोगों को टाइम तक बता देना, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे, जा तेरे को लड़का दिया, लड़का होगा इस टाइम। उसको कर दे दिया। आगे आके फिर वो बदल गया, ख्याल बदल गए उसकी। अपने मुंह से कहीं उसने बोल दिया कि बड़ा मंदिर बनाने की बात चली थी। कहता जी मैं अभी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मैं क्या करोगे? कहता जी मैं 5 लाख दूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं गुरु जी से बात करूंगा। मेरे पास दिल्ली आया था जब ये बात हुई। वो दिल्ली आता था, लेकिन आया, मेरे को मिला, तो मैंने कहा ठीक है। तब गुरु जी अभी यहाँ जीके में थे। मैंने कहा गुरु जी से बात करूंगा। मैंने गुरु जी से बात करी। गुरु जी पहले तो चुप रहे, कहते देख ला करना, कहते उन्होंने देने नहीं। मैं कहा जी छड़ देने, फिर गाली क्यों कर रही? नहीं नहीं, तू ओदा अंत देख लेंगे। ठीक है गुरु, फोन से नहीं बात करनी, उसका फोन भी आना, हाँ जी। मैं कहा पक्का भाई? हाँ जी पक्का जी, आप चिंता मत करो, बोलो किस दिन चाहिए। ख्याल बदल गए। एक दिन मेरे पास आया, दिल्ली गुरु जी जलंधर जा चुके थे, मैं यही मंदिर बनाना इस सिलसिले में रुका हुआ था। मेरे को कहता है मैंने एक प्लान किया है। अब देखो मत उल्टी हो गई, प्लान उल्टे हो गए।
कहता मैंने प्लान किया है कि 5 लाख को एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसका जो ब्याज आएगा ना वो आपको देते रहेंगे, आप उस पे लगाते रहना। मैं कहा जी 1 करोड़ से ज्यादा मंदिर के ऊपर लगना है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, 5 लाख पे 5,000 ब्याज भी नहीं आना, इतनी अमाउंट इतने बड़े खर्चे में कि क्या काम आएगी। मैं कहा मन नहीं करता तो रहने दे। नहीं, मैंने जो ये प्लान किया है ना ये बहुत बेस्ट है प्लान। मैंने कहा बेस्ट वगैरह तो गुरुजी देखते हैं, हम कौन होते हैं देखने वाले। मैंने गुरुजी से कहा, मैं क्या गुरुजी, तो आ गया बंदा, गुरुजी की कहता पलट गया। मैं क्या गुरुजी पलट गया, बिल्कुल सब जानी गया, बहुत कुछ पता गुरुजी को। पलट गया, मैं क्या गुरुजी पलट गया की कहता, मैं क्या गुरुजी कहता आप फिक्स करा देना 5 लाख, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ रहूं। कहते बड़े चेर दा गल ना करी, कोई पैसे की कोई गल ना कर। मैं क्या ठीक है। पुरुष ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको इसमें एक सवाल ना खड़ा हो जाए, मैं उसको आप पहले जवाब दे दूं ताकि कोई सवाल खड़ा ना हो जाए। आज तक मैंने गुरुजी को कभी भी किसी को बुरा नहीं, मतलब ऐसा किया कि किसी का बुरा हो जाए, चाहे गुरुजी के साथ कितना भी कोई बुरा कर गया, लेकिन गुरुजी ने अपने तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा। ये क्या होता है, ये अपने आप कुदरत का एक सिस्टम है, एक सिस्टम है ये, वो अपने आप ही फिर उल्टा हो जाता है, अपने आप ही होता है। गुरु नहीं चाहता, लेकिन वो सिस्टम भी परमात्मा ने सब सिस्टम बनाए हुए, वो अपने आप सिस्टम से गलत हो जाना, उलट हो जाना। चेकिंग के जब चेकअप करती है डॉक्टर गाहिनी के, उसके मुताबिक टाइम के मुताबिक गई, उसने बोला जी स्कैनिंग का वक्त है, स्कैनिंग करा के आओ। जब स्कैनिंग कराने गए तो पेट ही खाली, उसमें बचे ही नहीं। इतना आग बबूला हुआ वो बंदा, आकर बोला बहुत, उसने प्रचार इतना गलत किया गुरुजी के खिलाफ, कुछ ऐसा जो किसी के बंदे के अंदर पुरानी कोई बात अगर कोई सुनी हो या कही हो, उसी बंदों ने करी है। गलत प्रचार किए, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, सारा कुछ, क्योंकि मत पलट गई उस दिन उसकी, जिस दिन उसने बोलकर ये बोला कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गुरु को देना है दान, कोई सेवा करनी है, तो तेरा फिर मतलब क्या रह गया, फिर तो गुरु का मतलब रह गया ना। तू अपना दिमाग क्योंकि मत पलट गई, मत का इस्तेमाल शुरू हो गया और आगे भी गलत पर गलत, गलत पर गलत चलता गया, तो गलत ही गलत होता गया, सारा कुछ ही खत्म हो गया, उसका खेल ही खत्म हो गया। आया ही नहीं, बख्शा कैसे जाएगा। जो गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी ने उनको बख्शा है, उसी वक्त बख्शा। मेरा छोटा बहनोई था, गुरुजी के पास आना शुरू हुआ, बड़ी सेवा करनी इसने, किसी के कहने पर वो बदल गया, वहां छोड़ दिया, जिसने कहा उसके पीछे लग गया। वो एक लेडी थी, वो बाबा थी, उसके पीछे लग गया। वो पकड़ ली, बाबा जो बोलते हैं, होना कुछ नहीं, लेकिन भेज धार के पीछे लगा लेना। इसका पीछे लग गया, गुरुजी को बड़ा बड़ा भोला कहने लगा, हमारे घर आना, कहीं इकट्ठे होना, तो बड़ी बदतमीजी से गुरुजी के बारे में बोलना, अंदर इतना कई बार गुस्सा आना, फिर चुप रहना कि गुरुजी के जो वचन है, मेरे को जो वचन है, मैंने तो वो पालना करना। उन्होंने कहना तेनू कोई भी कुछ कह जाए, तेनू कैसा भी तेनू बोल जाए, तू इधरों सुनना तो इधरों कर देना। मैनू इथों तक किया गुरुजी ने, कहते तू इत्थे सेवा करदा मेरे को, तू होर सारा कुछ तेरे को, तू सारा कुछ करना, तेनू गल्लां भी लोग करनगे, उल्टियां पुल्टियां भी तेनू गल्लां कहणगे, तेरे बारे भी करनगे, तो कहते मस्त हाथी दी चाल तू चलता रहना। ये लोग अपने आप, उन्होंने इशारा किया भी जब हाथी चलता है ना, सर कुत्ते बड़े भौंकते, वो अपने एरिया तक भौंकते, मुड़ के बाद फिर वापस मुड़ जाते हैं, फिर तो हाथी अपनी मंजिल च आराम नाल मस्ती चाल सिर को मटकदा पहुंच जाता। तो उसने बहुत उल्टा पुल्टा बोलना। मेरे को, मैं जब जलंधर से होके आना ना, तो गुरु ने गाना मिलिया सी, हाँ जी गुरु जी, गाना मिलिया सी, नहीं गुरु जी, वो की कहता सी, गुरु जी यह गल सी, आबा सी, वैसे वो अपनी संगत के लोगों के बारे में पूछना को मिला सी, फिर उसके बारे में बोलना। उसका नाम सी शॉर्ट नेम जेबी। जेबी का की हाल है, पहले तो मैं कह देना गुरु जी मैं तो मिलिया नहीं, पता नहीं कभी मेरे याद कर, हाँ जी ठीक है। तो एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी आपको भी पता है, हम तो कानों से सुनते हैं, आप भी सब पता है, आपको जानकारी है, वो इतना बुरा भला बोलता है, लेकिन आप हमेशा उसके बारे में पूछते हो कि की हाल है उसका। तो गुरु ने पता क्या जवाब दिया, क्योंकि गलत वो करता, बुरा वो बोलता, तो जे मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ गलत बुरा सोचांगा तो फिर तो कहता मेरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क की। सो मैं चंगा ही, कहते सब वास्ते मैं चंगा ही करना, मेरे वास्ते कोई बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, वो अपने कर्म करता, अपने कर्म का फल आपे हो पाएगा, मैनू काहदा फिकर। ये बात बिल्कुल। सो कई बार ऐसा हो जाता है, तभी तो गुरु महाराज ने कहा मत पत का रखा आप निरंकार, साप वाहिगुरु, मत और पत दा रखे
है बैठे हैं। अपनी जिंदगी में मैंने यही कुछ सबसे ज्यादा अगर पाया है तो यही पाया है। अपनी पत का भी पाया है, अपनी मत का भी पाया है। इनके कंट्रोल में है सारा, आज भी इनके कंट्रोल में है। मैं जिस दिन गुरु जी के पास आया था, हमारी क्या बात थी? कोई कबूलता ही नहीं था हमें, ना घर के मेंबर, भाई बहन, माँ बाप तक, रिश्तेदार, सज्जन मित्र, आस पड़ोस, कोई कबूलता नहीं था। हमारी एक पैसे की कोई इज्जत नहीं थी। हमको और ही नजर से लोग देखते थे, घृणा करते थे, बात काम ही नहीं करती थी। आंखें ऐसी खराब हुई। तो एक बंदे ने, एक रिश्तेदार ने ऐसे को बात कर रहे थे, को मैंने भी बीच में बात करी। वो कहता अखा तेरियां खराब सीगियां, पर कहता यदि अकल भी खराब, मत भी खराब है। बिना वजह के ऐसी पोजीशन हमारी कि जो चीज आए किसी को बोल देना, किसी ने बोल देना। जैसा गुरु जी के ग्रिप में हम लोग आए, जैसा ऐसा आए ग्रिप में, गुरु जी ने दोनों चीजें कमाल की करके रख दी। मत भी कमाल की करके रख दी, और पत सारी दुनिया जानते हैं, वो भी कमाल की करके रख दी। तो कौन हुए रखवाले, किसके कंट्रोल में है? मत समझना कि हमारे अपने कंट्रोल में है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। आपने अगर कुछ करना है तो अपना कंट्रोल गुरु जी को देता हूं, बस। और जो चीजें हैं जिसने आपको परेशान करके रखा है, जितनी भी चीजें परेशान आपको करने वाली होंगी, वो आप जो मेन है, एक भरम और एक मोह, इसका ख्याल रखना, इसको थोड़ा दूर ही रखना। मैंने पहले कहा कि बहुत मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा, लेकिन बहुत आराम से होगा अगर आप गुरु जी का साथ लोगे। गुरु जी को बोल दो, गुरु जी बचा लो। रोज 2 बार 3 बार बोल दिया करो, गुरु जी को याद कर, गुरु जी इन चीजों से बचा के रखो, गुरु जी इन चीजों से बचा के रखें। बोलते रहो, गुरु जी बचा के रखना है इन चीजों से। देखो करके कैसे ये आपके पीछा छोड़ती हैं, फिर नजारा होगा।